हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम फिर से एक केमिकल स्टॉक को डिस्कस करेंगे एंड इसके अंदर भी बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया है। एंड गाइस, ये जो केमिकल स्टॉक्स है इनके अंदर अगर आप बाइंग करते हो तो आपको इन स्टॉक्स को 2024 के लिए रखना होगा। एंड आपको क्या करना है गाइस, अभी जो रैली चल रही है निफ्टी के अंदर एंड उसके साथ जो स्टॉक्स भाग रहे हैं तो उन स्टॉक्स से आपको प्लीज़ बच के रहना, क्योंकि क्या होगा गाइस, मार्केट के अंदर रोटेशन चलता है। क्या होता है, अभी इस रैली के अंदर जो स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं उनके अंदर फिर वो करेक्शन स्टार्ट करते हैं, वो नीचे आते हैं। और जिन स्टॉक्स के अंदर करेक्शन चल रहा था वो स्टॉक्स यहाँ पर ब्रेकआउट दे करके ऊपर की रैली स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस साइकिल के अंदर क्या होता है, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस वाले जोन के अंदर यहाँ पर कहीं तो भी एंटर कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर से उनको इनिशियली तो प्रॉफिट आता है, लेकिन वो फिर से करेक्शन के अंदर आ जाते हैं। और ये करेक्शन चलता है मिनिमम 1 ईयर के लिए। ठीक है, 1 ईयर तक ये करेक्शन चलता है। तो आपको इस चीज़ों से बचना चाहिए, किसी भी भाग रहे स्टॉक के अंदर मत जाना गाइस। हमें स्टॉक्स कैसे चाहिए, जिनके अंदर यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा हो। जैसे ये स्टॉक यहाँ से ऐसे ऐसे कंसोलिडेट हो रहा है एंड उसके बाद यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट आता है, ऐसे स्टॉक्स को ढूंढ के इनके अंदर आपको एंट्री लेनी है। ओके, ना कि ऐसे जो स्टॉक्स यहाँ पर इस तरीके से ऊपर ऊपर जा रहे हैं, वो अगर आप इनके अंदर एंट्री लेते हो तो आप ट्रेडिंग के लिए ले सकते हो। ट्रेड करने के लिए एक छोटा सा ट्रेड ले लिया, 20% 30% आपको मिल गए, आप निकल गए, वो बात अलग है। लेकिन आप अगर 1 साल या 2 साल के लिए एंटर करना चाहते हो, किसी भी स्टॉक को होल्ड करना चाहते हो, आपको मल्टीबैग रिटर्न्स कमाने हैं, तो ये स्ट्रैटेजी काम में नहीं आती है। आप यह स्टॉक्स के अंदर फंस जाओगे एंड आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा गाइज, एंड लॉस तो होगा ही होगा। तो इसलिए आपको इन स्टॉक्स से इसे ऐसे जो अभी जो रैली कर रहे हैं उनसे आपको प्लीज़ बचना होगा। एंड इस रैली के अंदर यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, आईओसी, उसके बाद में पीएसयू स्टॉक्स जो है वो सारे के सारे यहाँ पर भाग रहे हैं, तो उनसे भी बचना होगा। क्योंकि इन स्टॉक्स को आप प्योरली ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देखना होगा। इनके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है गाइस, प्लीज़ ये आप प्लीज़ ध्यान में रखना। आपको इनके अंदर अगर एंट्री लेनी हो तो आपको टेक्निकली एंट्री लेनी है, एंड अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो इससे निकल जाना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसे आप बहुत ज़रूर ध्यान में रखना। तो अब हम केमिकल स्टॉक्स के ऊपर फोकस करेंगे। तो ये कल मैंने एक केमिकल स्टॉक शेयर किया है, ब्रेकआउट स्टॉक, बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया है इस स्टॉक के अंदर, तो इसको भी आप रडार पर रख सकते हो। ये ऑलरेडी मल्टीबैगर स्टॉक हो चुका है एंड अभी फिर से अच्छी रिटर्न्स देने के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। एंड आज भी हम यहाँ पर केमिकल स्टॉक को ही डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर क्या है गाइज, ये जो स्टॉक है ये करेक्शन चल रहा था इसके अंदर, एंड करेक्शन के बाद अभी इसके अंदर फ्रेश ब्रेकआउट आया है, तो इसीलिए आप इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हो। तो अब हम सबसे पहले चार्ट के ऊपर चलते हैं एंड कौन सा स्टॉक है उसको देखते हैं गाइज। सो गाइज, अब हम चार्ट्स के ऊपर आ चुके हैं। मैं बात कर रहा था बालाजी अमाइंस लिमिटेड इस स्टॉक के बारे में। एंड कल की बात करेंगे तो ये स्टॉक कल अप्रोक्सीमेटली 11% से यहाँ पर बढ़ा है, एंड इसके अंदर फ्रेश ब्रेकआउट आया है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ एंड स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ भी। एंड ये डेली चार्ट है गाइज, तो डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर आपको ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर हम पूरा चार्ट देखेंगे, इसका पूरी लाइफ साइकिल देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। एंड इसका मार्केट प्राइस गाइज यहाँ पर 2614 रुपीज़ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं तो वो क्या सोचते हैं गाइज कि ये 2600 रुपीज़ का 4 डिजिट में स्टॉक है, तो इसको मैं नहीं लूँगा, अगर ये कम हो गया तो क्या होगा। ओके, सो इस मेंटालिटी से आपको बाहर आना है। आपको देखो गाइज, ये जो 2600 रुपीज़ का जो स्टॉक है ना, इसके अंदर ज़्यादातर जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो नहीं होते हैं। इसके ऐसे स्टॉक से वो दूर रहते हैं। उनको कौन से स्टॉक्स पसंद आते हैं, जो 100 रुपीज़ के अंडर हो। ओके, तो 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ या 50 रुपीज़ वाले स्टॉक्स उनको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। लेकिन आपको ऐसे स्टॉक्स को ही लेकर के चलना होगा 2000, जिसका जो प्राइस है वो
4 डिजिट में है। ओके, क्योंकि उससे फ़र्क नहीं पड़ता है गैस कि इसका मार्केट प्राइस 4 डिजिट में है या 2 डिजिट में है, क्योंकि उनका जो वो प्रोपोर्शन होता है जो इंक्रीज़ का वो तो सेम होता है। ओके, सिर्फ नंबर बड़ा या छोटा होता है। तो ये ब्रेकआउट यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट आया है, लेकिन अभी इसका हम थोड़ा सा बड़ा चार्ट देखते हैं। तो ये जो ब्रेकआउट आया है गाइज, ये एक्चुअली अप्रैल 2023 का ब्रेकआउट आया है। ये वाला जो टॉप लगा था अप्रैल 2023 में, तो उसका यहाँ पर 2480 रुपीज़ के अराउंड जो है यहाँ पर उसका ब्रेकआउट है इस वाले टॉप का। एंड ये जो स्टॉक है ये अप्रैल 2023 से यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन में था। ओके, इसके अंदर करेक्शन नहीं चल रहा था, ये कंसोलिडेशन जोन चल रहा था इसके अंदर। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये प्राइस एक्शन इसी को कहते हैं गाइस, जिसका आपने सुना होगा प्राइस एक्शन। तो इसी तरीके से प्राइस एक्शन को देखा जाता है। तो ये पिछले अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 मंथ से ये स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था, एंड कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर फ्रेश वॉल्यूम के साथ यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट दिया है गाइस। ओके, सो ये आइडियल सिचुएशन होती है ब्रेकआउट की। इसी तरीके से जो ब्रेकआउट्स आते हैं वो अच्छे सस्टेन करते हैं। एंड इसके अंदर अब मैं आपको वीकली चार्ट पर लेकर के चलता हूँ, हम वीकली चार्ट पर देखेंगे। सो अगर आप वीकली चार्ट पर आते हो तो ये जो स्टॉक है इसने 2000 एंड अगस्त 2021 में 4,900 रुपीज़, एक्चुअली 5,000 रुपीज़ का यहाँ पर टॉप लगाया था। एंड वहाँ से ये स्टॉक 2,000 रुपीज़ तक यहाँ पर करेक्शन करते हुए नीचे आ गया था। तो इसने अराउंड यहाँ पर 50% से भी ज़्यादा करेक्शन किया है गाइज। एंड अभी करेक्शन करने के बाद ये स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट किया एंड फिर यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, अब इसने पास्ट में रिटर्न्स कैसे दिए हैं तो वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर स्टॉक जो है ये फिर से यहाँ पर अगर आप जनवरी 2018 से देखेंगे तो 18 से लेकर के 2020 तक ये स्टॉक करेक्शन में चल रहा था। एंड यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट आया था इस वाला, ये जो टॉप लगा है ना, ये टॉप और ये टॉप, इसका ब्रेकआउट यहाँ पर आया था। फिर से हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे। ओके, सो यहाँ पर ब्रेकआउट आया था। आप ये खुद से यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा करके देख सकते हो। सो ये टॉप लगा था अप्रैल 2019 में 545 रुपीज़ के अराउंड। तो उसका यहाँ पर भी रिजेक्शन आया था, फिर यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट आया था। ओके, एंड 500 रुपीज़ से ये स्टॉक चला गया था 5,000 रुपीज़। ओके, ये मल्टी बैगर रिटर्न है गाइस, ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है इस कंपनी के। एंड इसका अगर आप परसेंटेज वाइज अगर आप यहाँ पर रिटर्न्स देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिले हैं गाइस अराउंड 900% के रिटर्न। ओके, तो ये जो स्टॉक है ये ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर 9x हो चुका था, 9x। ओके, तो मैं जो मल्टी बैगर बोलता हूँ वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलता हूँ, हम यहाँ पर प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा रहा हूँ, चार्ट्स के ऊपर दिखा रहा हूँ। तो प्लीज़ इन चीज़ों पर बिलीव करो, क्योंकि आप लोग देखोगे होता क्या है कि मैं भी आपकी तरह ही था, मैं भी आपकी तरह 10% 5% के पीछे भागता था। लेकिन जैसे जैसे मुझे एक्सपीरियंस आया, मैं बड़े चार्ट्स देखने लगा, उसी तब मेरा यहाँ पर जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो गया है अभी पूरी तरह से। तो इसी तरीके से आपको भी एनालाइज करना चाहिए स्टॉक्स को। एंड टेक्निकल एनालिसिस के अंदर से जो हिस्ट्री होती है वो रिपीट होती है, एंड इसी के बेसिस पर आप यहाँ पर स्टॉक को कंसिडर कर सकते हो। सो इसने 900% के रिटर्न्स दिए थे। एंड अभी यहाँ पर फ्रेश ये जो स्टॉक है इसने अभी यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। तो हम होप करते हैं कि ये फिर से इसी तरीके से रिटर्न्स दे सकता है। अभी इसके लिए इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट है ना गाइज वो 1900 रुपीज़ के अराउंड है। एंड फ्रेश ब्रेकआउट आया है 2400 के ऊपर। अगर ये स्टॉक अपनी वीकली लो को यहाँ पर ब्रेक कर देता है, ये जो वीकली लो है, ये जो कैंडल बनी है ना, इसका जो लो है इसको अगर ब्रेक कर देता है तो ये स्टॉक फिर से अपने 1900 रुपीज़ के लेवल पर आ सकता है।
नहीं तो यहाँ पर फिर से टाइम बिता सकता है अंदर आकर के। अगर ये स्टॉक अंदर आ जाता है तो आप एक तो यहाँ पर एग्ज़िट कर सकते हो एंड इस लेवल के लिए वेट कर सकते हो 1900 टू 2000 रुपीज़ के अराउंड। अगर यहाँ पर आता है तो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ही मेजर सपोर्ट है। ओके, एंड अगर यहाँ से कंटिन्यू ऊपर करता है तो ये तो फिर अच्छा अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा स्टॉक के अंदर। एंड अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली वीडियोस देखते हो तो ये पैटर्न भी आपको पता चल गया होगा कि ये कौन सा पैटर्न है। सो गाइज ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पर अभी बन रहा है एंड इसी राउंडिंग बॉटम पैटर्न का यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी आपको आता हुआ दिखाई देगा। अभी ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो है ये कंप्लीट कहाँ पर होगा, तो ये कंप्लीट होगा यहाँ पर 5000 रुपीज़ के अराउंड। ओके, तब इसका राउंडिंग बॉटम यहाँ पर कंप्लीट होगा स्टॉक जब यहाँ पर आएगा तब। एंड अगर ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो ये फिर से बहुत अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकता है। यही स्टॉक आपको देखो यहाँ पर ये स्टॉक 2400 रुपीज़ का आपको नज़र आ रहा है। ये यहाँ पर 4800 रुपीज़ हो जाएगा एंड उसके बाद ये स्टॉक यहाँ से फिर से मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकता है, 10,000 भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो स्टॉक है ये अप्रोक्सीमेटली देखो जुलाई 2020 से लेकर के जून 2000 अक्टूबर 2000 सितंबर 2021 तक यहाँ पर टॉप लगा था। तो अप्रोक्सीमेटली 1 साल का समय लगा है गाइस, 1 साल से ज़्यादा का समय लगा है तब ये स्टॉक यहाँ पर 9x हुआ है। तो टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा, स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करना पड़ेगा एंड उसके लिए आप मूविंग एवरेज यूज़ करें। एंड कौन सी मूविंग एवरेज यूज़ करनी चाहिए, कौन से टाइम फ्रेम पर यूज़ करनी चाहिए, इसके बारे में मैंने कल के वीडियो में बात की है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना एंड वहाँ पर आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। तो ये है हमारा स्टॉक, आज का ब्रेकआउट स्टॉक बालाजी अमाइंस लिमिटेड। बहुत ही शानदार मल्टीबैगर स्टॉक है, आप याद रखना गाइज, ये इसको रडार पर रखना आपने। एंड राउंडिंग बॉटम को मत भूलना गाइज, राउंडिंग बॉटम सिंपल बट बहुत ही इफ़ेक्टिव यहाँ पर काम करता है गाइज। ओके, सो मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइज।